Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about cell cycle and cell division. Cell division is the integral part of life for all the living organisms. जैसे हम अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में नेल्स जो हैं इनकी ग्रोथ होती है, ह्यूमन हेयर्स की ग्रोथ होती है, जो बच्चे हैं ये ग्रो होते हैं इनटू अडल्ट्स एंड देन ओल्ड एज। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ये किसके कारण हो रही है? ये हो रही है सेल डिवीजन के कारण। तो मींस जब भी ग्रोथ हम टर्म यूज करते हैं इसका रिलेशन है सेल डिवीजन के साथ। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली, जैसे जो स्किन है ये कॉन्टिन्यूसली शेड ऑफ होती रहती है एक पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे क्या है कि जो ओल्ड सेल है स्किन में ये शेड ऑफ होते हैं और उसकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं। न्यू सेल्स कैसे आते बनते हैं? सेल डिवीजन के साथ। तो सबसे पहले जो सेल साइकिल है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि एक जो सिंगल सेल है इसमें ग्रोथ होती है, इसमें जो डीएनए है इनकी रेप्लिकेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंड फाइनली जो सेल है इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है एंड विच इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस एंड फाइनली सेल डिवीजन होती है विच इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। सो इन सभी प्रोसेसेस को और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम बोलते हैं सेल साइकिल। नाउ दिस इज अ सेल साइकिल. Cell cycle has broadly two phases. First is called the interphase and second is called the M phase. तो जो इंटरफेज है ये यहाँ पे सब डिवाइडेड होता है ब्रॉडली इनटू थ्री फेजेस, विच इज फर्स्ट इज कॉल्ड द G1 फेज, इसे गैप वन फेज भी बोलते हैं। नाउ जो यहाँ पे गैप वन फेज है इसमें जो सेल है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मींस जो सेल है इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है और साथ में इसमें ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये डबल होती हैं, मींस इनमें जो है डिवीजन होती है। सो कई सेल्स में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है ये कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। तो जब सेल डिवीजन कुछ टाइम के लिए सीज होती है तो जो सेल है ये गैप वन फेज से G0 फेज में एंटर करता है। जो G0 फेज है इसे हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। जो क्विसेंट स्टेज है इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो वो सेल जो कि सेनेसेंट सेल्स हैं। सेनेसेंस, अगर हम ह्यूमंस में सेनेसेंस की एग्जांपल लें तो सेनेसेंस का मतलब है ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है? हेयर्स ग्रे होते हैं, स्किन में रिंकल्स आते हैं, देन जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये इनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज जो सेल्स हैं मोस्ट ऑफ दी जो बॉडी सेल्स हैं जैसे कि 60% जो बॉडी सेल्स हैं ये इनमें डिवीजन नहीं हो रही और ये ओल्ड हो चुके हैं। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं सेनेसेंट सेल्स। सेनेसेंट सेल्स के कारण सेनेसेंस डेवलप होता है। अब जो सेनेसेंट सेल्स हैं इनमें एक टर्म होती है रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, मींस जो यहाँ पे डीएनए है, डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेशन होती है, मींस एक से दो डीएनए बनते हैं विच इज कॉल्ड दी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सेनेसेंट सेल में क्या होता है कि जो डीएनए है, अब डीएनए किसमें है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो जो इसका डीएनए का एंड वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टीलोमेयर। तो जब हर बार जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन होती है तो जो टीलोमेयर वाला पोर्शन है ये हर बार डिवाइड नहीं हो पाता। तो इसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे डीएनए है ये शॉर्ट होता जाता है और वी कैन से जो क्रोमोसोम है इसकी शॉर्टनिंग होती जाती है। अब जब ये टीलोमेयर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड द टीलोमेयर शॉर्टनिंग, जब यहाँ पे टीलोमेयर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है तो ये सेल आगे डिवीजन नहीं कर सकता, बिकॉज जब भी सेल डिवीजन होती है तो डीएनए की रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो ये यहाँ पे रेप्लिकेटिव सेनेसेंस में एंटर कर जाएगा और वी कैन से इट इज अ सेनेसेंट सेल। अब दूसरे ऐसे सेल्स हैं जो कि टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल हैं। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल जो कि बर्थ पे एक बार डिवाइड हो गए उसके बाद इनमें डिवीजन नहीं होती, मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये सेल साइकिल को एग्जिट कर चुके होते हैं, मीन्स सेल डिवीजन प्रोसेस को एग्जिट कर चुके हैं, तो इन्हें टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। जैसे कि जो न्यूरॉन्स है और जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं। नाउ यहाँ पे उसके बाद जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में डिफरेंट मीन्स हर एक जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सेल साइकिल वेरी करता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें हम इंटरफेज की स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। तो G1 फेज, उसके बाद G0 फेज, उसके बाद S फेज जो है, S फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है।
सो यहाँ पे जितना भी डीएनए है, मींस क्रोमोसोम्स के अंदर जितना भी डीएनए है ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं हो रही, ओनली इनमें जो डीएनए है इसकी डुप्लीकेशन हो रही है। तो सपोज अगर यहाँ पे जो है ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, तो यहाँ पे जी नॉट फेज में अगर जो डीएनए का अमाउंट है ये 2C है और क्रोमोसोम का अमाउंट 2N है, तो एस फेज में क्या होगा कि जो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट है ये डबल हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम्स का अमाउंट सेम ही रहेगा। उसके बाद अगर हम नाउ एस फेज जो है इसमें और क्या होता है, इसमें जो है सेंट्रोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। सेंट्रोसोम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने पहले जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस किया है कि जो सेंट्रोसोम है ये सेल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है इनके अंदर जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर्स को रेडिएट करते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम्स हैं और इनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं इनकी डुप्लीकेशन होती है एस फेज में, यहाँ पे सिंथेटिक फेज में। उसके बाद जो G2 फेज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैप 2 फेज। और गैप 2 फेज में क्या होता है, सेल की फर्दर ग्रोथ होती है, सेल अगेन जो मेटाबॉलिकली एक्टिव कंडीशन में है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है। नाउ जो सेल साइकिल है वेरियस ऑर्गेनिजम्स में जो सेल साइकिल की लेंथ है ये डिफरेंट होती है। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में 24 आवर्स में एक बार सेल साइकिल होता है, मींस ये सारा साइकिल रिपीट होता है। अगर हम ईस्ट में बात करें तो 90 मिनट्स में एक सेल साइकिल परफॉर्म होता है। अगर हम इकोलाई में देखें तो यहाँ पे 60 मिनट्स में एक जो सेल साइकिल है ये परफॉर्म होता है। तो यहां तक हमने अभी बात की है इंटरफेज की। इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा, ये यहाँ पे इसे हम प्रेपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। मींस इंटरफेज में जो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन कैसी होती है कि जो ऑर्गेनेलिस का अमाउंट डबल हो जाए, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए ये बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होता है, जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स हैं ये सेल डिवीजन के लिए चाहिए तो इनकी डुप्लीकेशन होती है। मींस जो भी यहाँ पे हमें जो भी चीजें सेल डिवीजन के लिए चाहिए वो सभी इंटरफेज में होती हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड फेज व्हिच इज कॉल्ड द एम फेज। तो जो एम फेज है ये दो तरीकों का होता है। जो एम फेज है इसमें कैरियोकाइनेसिस मींस जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर ये डिवाइड होता है। और जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये दो तरह की होती हैं, एक तो है माइटोसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड द मियोसिस। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में जो सोमैटिक सेल्स हैं मींस बॉडी के सभी सेल्स, जर्म सेल्स को छोड़ के, जर्म सेल्स कौन से हैं, एग एंड स्पर्म, इनको छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ऑल आर कॉल्ड द सोमैटिक सेल्स। एंड सोमैटिक सेल्स जो ह्यूमंस हैं इनमें हमेशा ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं विच इज 2N, इनमें क्रोमोसोम होता है। 2N मींस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं इनमें हमेशा माइटोसिस होती है, और जो जर्म सेल्स हैं विच इंक्लूड द एग एंड स्पर्म इनमें मियोसिस होती है जो कि सेल डिवीजन है। और ये जो जर्म सेल्स हैं जो एग एंड स्पर्म है ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, मींस इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब जैसे एक सेट जो यहाँ पे ये एग है और यहाँ पे स्पर्म है और दोनों में, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है अप टू हाफ। तो जब यहाँ पे ये जो एग एंड स्पर्म है जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इनसे जो जाइगोट बनेगा इसमें रिस्टोर हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर विच इज 46 इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो इसलिए यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज अगर ये डिप्लॉयड होंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाएगा जाइगोट में, तो इसलिए दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। उसके बाद सेकंड इसमें डिवीजन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस में क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, तो जब एक बार क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो गई मींस कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो जो सेल है ये भी अपनी ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है विच इज कॉल्ड दी साइटोकाइनेसिस। नाउ दो तरीके की न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इस लेक्चर में हम माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो माइटोसिस है इसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मींस जितना इक्वल अमाउंट में जो क्रोमोसोम नंबर है ये रहता है जब सेल डिवाइड होते हैं। जैसे जो पेरेंट सेल है जितने उसमें क्रोमोसोम है उतने ही जो सेम है ये दोनों डॉटर सेल्स में आएंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीजन।
उसके बाद ये जो है, अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो सभी सोमैटिक सेल्स में होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि बॉडी के सभी सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द गैमेट्स व्हिच आर द एग एंड स्पर्म। नाउ इसमें जो माइटोसिस है इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो इसका फर्स्ट फेज है इट इज कॉल्ड द प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले तो ये सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसकी जो वॉल है ये न्यूक्लियर एनवेलप होती है। तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर होने लगती है। अब इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जो हमने जीव जो इंटरफेस डिस्कस किया है, इंटरफेस में जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमोसोम्स इसी तरीके से पड़े होते हैं, मींस ये नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। और जब ये नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब जब यहाँ पे प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये जो क्रोमैटिन है ये क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस्ड क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्रोमोसोम जो होता है, जो फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो कि इस तरीके से विजिबल होता है और इसके अंदर डीएनए है, तो ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है ये फाइनली अचीव होता है मेटाफेज में। तो प्रोफेज में क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन ये स्टार्ट हो जाती है इनटू द क्रोमोसोम। उसके बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, मींस दोनों पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। एंड गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस, ये सभी जो हैं ये डिसअपेयर होने लगते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर हमें जो सेल है इसको देखना हो माइक्रोस्कोप में, तो जो मेटाफेज ये वाला फेज है माइटोसिस का, इसमें सबसे अच्छे क्रोमोसोम्स दिखते हैं जो कि फुली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे दीज आर दी फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। यहाँ पे दीज टू आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ये और एक ये। और इनमें जो सेंटर में होता है इट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर रीजन। जो सेंट्रोमियर रीजन है इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होता है विच इज कॉल्ड द काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि यहाँ पे है। और इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर्स जुड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट हो जाती है क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर रीजन के साथ ये अटैच हो जाती हैं। नाउ इस पोल से स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं और इस पोल से आ रही हैं, तो ये क्या करती हैं, दोनों तरफ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं इस तरीके से। नाउ ये वाली ऊपर पुश करती हैं और नीचे वाले पोल की जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये नीचे को पुश करती हैं। तो जब दोनों तरफ से फोर्सेस लगती हैं तो एक ऐसा फेज आता है जिसमें क्रोमोसोम, सभी के सभी जो क्रोमोसोम हैं ये बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाते हैं, मींस सेल की इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरीके से प्लेट बनती है जब सारे सेल्स इक्वेटर में मींस सेंटर में प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो इसके बाद वाला फेज है इट इज कॉल्ड द एनाफेज। अब एनाफेज में क्या है कि अब सेंटर में क्रोमोसोम है और साइड्स में इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, सपोज ये क्रोमोसोम है, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, इसी तरीके से होती है यहाँ पे। तो अब ये क्या करती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ अटैच हैं काइनेटोकोर रीजन पे। तो जब ये मेटाफेज से मूव करना स्टार्ट करेंगी तो एक फेज पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी, बिकॉज दोनों पोल्स की तरफ से स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रही हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रोमोसोम को जो है ये मूव कर रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज रीजन से जो क्रोमोसोम है जब एनाफेज में आएगा ये, तो ये सेपरेट होने पोल्स की तरफ मूव करने स्टार्ट कर जाएंगे। ये कैसे मूव होते हैं कि जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, मींस क्रोमोसोम इस तरीके से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी, ये एक पोल की तरफ, ये दूसरे पोल की तरफ जाएगी। तो ये होता है एनाफेज में। सो क्रोमोसोम्स जो हैं ये स्प्लिट होते हैं एट द सेंट्रोमियर रीजन एंड जो डॉटर क्रोमैटिड्स बनती हैं दो, और ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट होती हैं और पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। उसके बाद जो अगला फेज है इसे हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो ये सेल है ये अपना जितना भी इसमें जो साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, मींस यहाँ हम बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन है, इनको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है यहाँ पे दोनों पोल्स की तरफ। तो यहाँ पे इस फेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं अभी ये कंडेंस्ड फॉर्म में है एनाफेज में,
ये जो क्रोमोसोम्स है ये फिर से डीकंडेंस होने लगेंगे, मींस फिर से इस तरीके से थ्रेड की फॉर्म में ये डीकंडेंस हो जाएंगे। सो एट द टीलोफेज जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ पूरे मूव कर जाते हैं और इनकी ये डीकंडेंस होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है ये रीडेवलप होती है, जो न्यूक्लियोलस है सेल के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रीफॉर्म होने लगते हैं। अब ये सारे जो फेजेस हैं इन्हें हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 1, 2, 3 एंड 4 फेजेस हैं। अब फाइनल स्टेप जो है इसमें आता है साइटोकाइनेसिस, मींस न्यूक्लियस के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अब डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, उनकी डुप्लीकेशन हो चुकी है। अब सेल जो है ये फाइनली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एनिमल सेल्स की। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो सेल है ये इस तरीके से इलोंगेट होता है टीलोफेज में, और इसमें यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ मूव करने लगती है। जब ये अंदर की तरफ मूव करने लगती है तो यहाँ पे एक फरो जो है ये डेवलप होती है। उसके बाद ये जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये और अंदर की तरफ मूव करती जाएगी और फाइनली यहाँ पे दोनों जो सेल्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे इनटू द टू, और जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जितना भी सेल में कंटेंट है ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सेल है इसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि यहाँ पे पेरेंट सेल में पहले प्रेजेंट थे। नाउ अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो डिवीजन इस तरीके से होगी, मीन साइटोकाइनेसिस। लेकिन प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होता है कि जो सेल का सेंटर है इसमें इस तरीके से जो सेल वॉल है ये यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाएगी सेल के सेंटर की तरफ, और ये साइड्स की तरफ इस तरीके से मूव करेगी। अब यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स, तो जब ये पूरी जो लेयर है ये डेवलप हो जाती है इसे हम बोलते हैं सेल प्लेट, और फाइनली क्या होता है सेल जो है ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू डॉटर सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन in which we have discussed about the mitosis and cell cycle and cell division. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.